लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया ससुराल में थी पूजा खत्म करने के लिए, सुबह सुबह गई थी, पूजा खत्म हुआ 9:30-10 बज गए, थोड़ी सी लेट हो रही थी, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वहाँ से फिर से ऑटो करके मैं मायके आई हूँ। बस 5 मिनट है ना तो इधर उधर हो ही जाती हूँ। तो चलो घर जाके मैं आपसे वहाँ मिलती से हूँ। खत्म करके मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी के यहाँ पे। अभी सोनू खाल दिया है, शुरू होने ही वाला है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं बस मोक्ष को यहाँ पे फीड कर रही हूँ। बोलो मत यार, इधर उधर इधर इधर होके ना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है। मैंने झटपट से साड़ी चेंज करा, मतलब 2 सेकंड में साड़ी चेंज करा। मेरी दीदी पूछ रही तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे साड़ी पहनना सीख गई। मैं बोली क्या करूँ बता पता नहीं कैसे पहना है, ऐसे से जल्दी जल्दी करके पहन ही लिया है बस। मैंने ना इसके मैचिंग ग्रीन कलर का रखा हुआ था, बट अभी वो वाला कर निकालने के लिए लोग नहीं देंगे, इतना टाइम नहीं है, तो फिर यही पहन लिया। चलो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रास्ट में हो जाएगा। ईयरिंग्स देखो सब लोग आ गए, सब लोग जा रहे हैं, एंड ये तो भाई साहब बोलो मत, मोक्ष ने वो भी क्या करेगा यार, बच्चा एंड महेंद्र का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, वो हॉस्पिटल गए हैं, उनको पहले डॉक्टर के पास गए हैं दिखाने के लिए, उनको वॉमिट हो रहा है, इसी के लिए वो यहीं पे नहीं आया। मुझे भी बहुत बताया नहीं था, मैं जब मेरे इन-लॉज़ के यहाँ पे गई ना तब मुझे पता चले क्या हुआ, तो बोलते नहीं वॉमिट हुआ, मैंने बताया नहीं कि परेशान हो जाओगे क्यों, तो नॉर्मली है इंडाइजेशन वगैरह कुछ हो गया होगा, शादी है, इधर उधर का खाना हो जाता है थोड़ा सा, बट डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि रात को ही हम लोग निकल जाएंगे ना, अभी ट्रैवल के टाइम फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए। तो मोक्ष को फीड करा के मैं गई ऊपर, सब लोग ऊपर, आधे लोग चले गए थे, आधे हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला शुरू तो करो, मैं आ रही हूँ, लेकिन सबका था कि नहीं नहीं तुम आओ बेबी को लेके, फिर बाद में शुरू करते, कोई बात नहीं 5-10 मिनट ही होगा, टाइम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी नानी सबसे पहले नहीं 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 तू आराम से, फिर उसके बाद शुरू करते हम लोग। तो वहाँ पर वो मेरी छोटी नानी है, दोनों सिस्टर है वो। एंड यहाँ पे पता है शादी में कितने लोग इस बात से एग्री करते हो बताओ, शादी में जब तक थोड़ा बहुत हर चीज़ में टेंशन नहीं होता, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं हो रहा था, ऐसा टेंशन नहीं होता है ना, तब तक मुझे लगता है शादी कंप्लीट ही नहीं होती है। एंड उस टाइम पे तो बहुत टेंशन लगता है, लेकिन बाद में अगर ये सब सोचो ना तो बहुत हंसी आती है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे जो हल्दी है उस वक्त क्या हुआ पता है, जो नीचे पानी देख रहे हो तो ऐसा पानी नहीं था, तो थोड़ी देर पहले पापा आई थिंक किसी ने मोटर ऑन कर लिया था, क्योंकि साइड में हमारा वहाँ पे खाना वाना सब कुछ बनाया जा रहा था, तो वो ना भूल गए थे फिर। एंड वो जो टेंट वेंट भी लगा रहे थे, कुछ तो ऐसा हुआ था, जो टैंक था ना वो फट गया, पूरा पानी पूरा ना छत पे आ गया था। तो जितनी रंगोली बनाया था मम्मी ने, जितना करा था सब कुछ मिटा था। मम्मी को इतना गुस्सा आया था उस वक्त, एंड इतनी टेंशन हो रखी थी सबको कि क्या इतना पानी पानी हो गया, अब कैसे करेंगे। एंड आप लोगों में से कितने लोगों की ऐसे हल्दी होती है रिचुअल बताना, मैं आगे आपको बताती हूँ, वीडियो को तो कंटिन्यू करेंगे। मेरे इन लॉज के हल्दी जो है मेरे मायके का पूरा डिफरेंट है। ब्लॉग तो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक एवरीडे मेकअप, नेचुरली एक मेकअप लुक शेयर करूंगी। तो बहुत ही क्विक है ये। इसके लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ पे मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लोसी से सीरम विद विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। विटामिन सी जो होता है ना वो हमारे स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो स्किन को डीपली हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। एंड इस पर बहुत अच्छे से कवरेज देता है। 3 शेड आपको मिलेंगे, वनीला, पीच एंड हनी। एंड ये इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, आप लोग अपना शेड आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसको लगाने के बाद ना एक नेचुरल सा ग्लो आता है, लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, नॉन ऑयली है, हाइड्रेटिंग करता है स्किन को, वाटर रेजिस्टेंट है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड भी है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप, आई एंड चिक टिन। 3 शेड में आपको ये भी मिल जाएगा, बीटरूट, कोका एंड रोज पेटल। बहुत ही अच्छे मतलब एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, लॉन्ग लास्टिंग है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, इजी टू ब्लेंड होता है। आप इसको आई शेडो की तरह थोड़ा सा एंड एकदम नेचुरल ब्लश की तरह आपको ये दिखेगा आप लगाओगे तो बहुत ही लंबे टाइम तक भी टिकता है। एंड सारे जो प्रोडक्ट्स है वो टॉक्सिन फ्री है, तो डेली आप यूज़ भी कर सकते हो, इसके लिए कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना मामा अर्थ के, आपको मामा अर्थ के ऐप में मिलेंगे, वेबसाइट में मिलेंगे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे मिलेगा। साथ ही साथ आपके घर के पास अगर कोई स्टोर है ना वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्टोर से लेते हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड मेरा जो कूपन कोड है माहिका S 2023 यूज़ करें ना फॉर 20% डिस्काउंट। एंड ये स्वॉचेस इसका मैं आपके साथ शेयर करूँ, कितना क्रीमी टेक्सचर है ना, एंड पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट है, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली, छोटू सा है ये। साथ ही साथ मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में आपने सुना ही होगा। जितनी बार भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बाय करोगे, दे विल लिंक यू ऑर्डर टू ए 3 दैट दे प्लान। एंड इसका बाय लिंक वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो बस चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं मोक्ष को ना वो पान के पत्ते, हल्दी, वो सब
कुछ इतना बदमाशी कर रहा था, वो सब कुछ उसको मैं उठा के बिठा रही थी। एंड बोलो मत, उसको माही का बहुत अच्छे से संभाले रखी है। सब लोग ना यहाँ पे चिढ़ा रहे थे सोनू को कि उसको खुद करने दो, मत चिल्लाओ। मेरी जो भाभी वहाँ पे बैठी हुई है ना, वो थोड़ी सी मतलब उनका बेटा जो है वो सोनू दोनों सेम एज में, तो बोलते नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ हेल्प, रहने दो रहने दो। बहुत ही स्वीट है वो। एंड उसके बाद ना एंड ये देखो मेरी मासी, एंड यहाँ पे फोटोग्राफर भी होता है ना, वो भी बोलते हैं ना अच्छा यहाँ पे देखो, तो सब लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुहूर्त चला जाएगा। अच्छा आपके यहाँ पे हल्दी में कैसे होता है मुझे बताना। ऐसे होता है क्या जैसे मूंग दाल जो होता है उसको, ग्रीन मूंग दाल जो होता है उसको ऐसे छूटते हैं क्या, नहीं करते? मेरे इन लॉस में उनके साइड में वैसा नहीं, कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेरे को ना जब तक शादी नहीं हो रही थी तब तक मेरे को लगता था कि जितने भी ओडिया है सबके एक ही रिचुअल होते हैं, लेकिन शादी के बाद मेरे को पता चला कि नहीं, ओडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल होते हैं, हर किसी के घर के अपने अपने होते हैं एंड उसको ही करना पड़ता है। फिर मैं थोड़ा सा आ गई वहाँ पे बैठ के सोनू को हेल्प करने के लिए। वो जो आंटी लोग थे ना, वो बोलते क्या तुम अपने भाई को हेल्प नहीं कर रही हो वहाँ पे। तो एक्चुअली मोक्ष ने मेरे को छोड़ नहीं रहा था, इसी के लिए मैं यहाँ पे आके नहीं बैठ पा रही थी। मुझे लग रहा था मैं उसको लेकर आऊँगी, फिर वो बैठेगा, हाथ वाथ लगा देगा। एंड आपको लास्ट वाले ब्लॉग में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि यार मोना बच्चे को लेके दो घर में फंक्शन अटेंड करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी हालत ख़राब हो रखी है। बोलते ना मेरे हंसी पे मत जाना, उस हंसी के पीछे जो छुपा हुआ है ना मेरे में, मैं आपको बता नहीं सकती क्या फेस कर रही थी मैं उस टाइम पे। बट खुशी बहुत हो रही थी कि भाई का भी शादी हो रहा है, मेरे देवर का भी वहाँ पे शादी हो रहा है। तो यहाँ पे वो एक रस्म होता है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हल्दी लगाना, तो कोई बोल रहा था पान के पत्ते में लगाओ, कोई बोल रहा था इसमें लगाओ, कोई बोल रहा था उसमें लगाओ। तो फाइनली मैंने बोला लगाओ यार, शुरू तो करो। फिर मम्मी जैसे ही लगाना चालू करी, वो फोटोग्राफर भैया बोलते हैं मैम इधर देखिए, इधर देखिए ज़रा सा। मम्मी बोलते लगा तो लेने दो बेटे को, फिर मैं देखती हूँ वहाँ पे फ़ोटो लगाने के लिए। तो सब लोगों का यही होता है, आते ही कि नहीं जो फोटो। फिर मैं भी मम्मी को बोलती यार मम्मी इतने इतने फोटोग्राफर वीडियो जो भी बनता है ना, इतने पैसा लगता है उसमें भी आजकल। तो मैं वही बोल रही थी मम्मी इतने इतने पैसे ले रहे हैं, उठा तो लेने दो, फिर थोड़ी ना दोबारा से होगा ये सब कुछ, अच्छे अच्छे फोटोज आएंगे आपके। तो ये थोड़ा सा जो बुजुर्ग होता है ना, उनको थोड़ा सा होता है कि नहीं क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग भी जब फोटो बाद में देखते हैं उनको भी मज़ा ही आता है। तो बस यहाँ पे हंसी मजाक ये वो, तो सब लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि सोनू को ही हल्दी लगाएंगे। मैं बोल रही थी मेरे को अगर किसी ने लगाना है तो मैं सबको लगा दूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। तो कोई मुझे पहले तो नहीं लगा रहे थे, फिर बाद में मैं सोनू को लगाने के लिए जब मैं बैठी ना, उस वक्त मेरे को लगाना चालू कर दिया सबने, जानबूझ के मैं बैठ के वहाँ पे उठा रही थी फोटोज़ वगैरह। तो फिर मैंने जो हल करा सबका, जितने थे मेरी भाभी मेरी दीदी सभी को मैंने ना हल्दी से, मतलब जैसे वो लगाते हैं ना, उन्हीं को मैंने ब्राइड जैसे हल्दी लगा दिया। बस यहाँ पे पोज ही चलता रहता था, कुछ भी करो 50 फोटोज़ के पोज वो उठाते थे, चेक करते थे ये वो। मैं सोनू को बोल रही थी तू सोच मत कि मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा के तेरे को छोड़ दूंगी, मैं तो बहुत अच्छे से लगाने वाली हूँ, तू देख अब मैं क्या हाल कर रही हूँ तेरा। तो हल्दी तो पूरा ऐसे पूरा प्योर वाला हल्दी नहीं होता है, उससे तो एक तो टैनिंग भी हो जाती है अगर आप बाहर निकल जाते हो। इसमें चावल का आटा भी मिक्स किया जाता है, बेसन भी थोड़ा सा मिक्स होता है, इतना पता नहीं चलता है। जब मेरी हल्दी थी ना, तो मेरी कोई एक हमारे घर में थे जिन्होंने पूरा सा हल्दी ना पूरा पेस्ट बना कर लेकर आ गए थे। फिर मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी मत करो, मेरे तो पिंपल्स ही आ जाते, पूरा प्योर वाला हल्दी अगर लगा दो। तो फिर मम्मी लेके उसमें थोड़ा सा चावल का आटा बेसन वगैरह सब कुछ ना मिला के लेकर आ रही थी। तो बस यहाँ पे माँ ही ने बड़े जिद करे कि मेरे को भी मामा को लगाना है। अभी पता नहीं लगा सकते हैं नहीं लगा सकते कुछ भी हो, बट उसको बहुत मन कर रहा था। तो सबने वहाँ पे बोला ठीक है कोई बात नहीं बच्ची, उसको लगा लेने दो, उसको भी थोड़ा सा खुशी हो जाएगा। इतना ज़्यादा अगर आप देखोगे नहीं छोटी है नहीं लगाना ये वो पता नहीं, बट सबने बोला ठीक है उसको लगाने दो। वो बहुत खुश हो रही थी कि मामा को मुझे हल्दी लगाना है। फोटोज इतने खिंचवाए माही के, सबसे पहले वही। एंड इवन तो सोनू ने भी मेरे को थोड़ा सा हल्दी लगा दिया। मैं बोलती यार मेरे थोड़ी ना शादी है, तू खुद पे लगा ले। तो बस उसको फिर हाथ में पैर पे, वही मैं बोल रही थी देखो तुम लोगों ने ना मेरे को लगाना भी स्टार्ट करा, देखो मैं अभी सबको क्या नहीं छोड़ूंगी। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मत करो, फिर चेहरा खराब हो जाएगा, फोटोज नहीं आएंगे। फिर सोनू ने ही शुरू करा एक्चुअली लगाना मेरे को। मैंने बोला बाद में लगा लेना, थोड़ा सा अच्छे अच्छे फोटोज ले लेते हैं। फिर मैंने लगा के मेरे जितनी आंटियां हैं भाभियां हैं जो भी आई हुई थी सभी को मैंने लगा दिया। वैसे हल्दी में जो खेलते हैं ना हल्दी, वो भी एक मज़ा आता है खेलने में। आपके साइड में कितने लोगों का हल्दी ऐसे खेलते हैं मेरे को बताना। पहले जब मेरी शादी थी उस वक्त तो और भी ज़्यादा मस्ती हो के सब लोगों
ने खेला हुआ था। एंड यहाँ पे टाइमिंग वो जो आंटी थी कुछ कुछ बता रही थी, अलता वगैरह था, तो सब लोग बोलते अभी मत अलता निकालो, कहीं अलता ना लगा दे पिंकी फेस में। तो इतना तो मैं बुरी नहीं हूँ कि अलता लगा दूंगी फेस में, बट ये देखो ये सारे जो फेस में लगे हुए ना, ये मेरा ही कारनामा था। मैंने शुरू करा, फिर बाद में सबने एक दूसरे को लगा दिया। तो बस यहाँ पे फोटोज हम लोग खिंचवा रहे थे थोड़े से। मोक्ष तब तक मैंने आई थिंक मेरे मासी का जो बेटा है ना उसको मैंने दिया था पकड़ने के लिए। हल्दी लगाना हो गया, उसके बाद अलता लगाना होता है। तो अलता जो होता है, जैसे इसके बाद किसी ने मेरे को ये भी एक सवाल करा था, मोना हल्दी के बाद मेहंदी होती है, लेकिन आपने तो पहले कर लिया। हमारे में पहले ही होता है, बाद में नहीं होता। मेहंदी हो जाती है, हल्दी होता है, हल्दी के बाद सीधा बारात निकलता है, लड़की होती है तो शादी वाले दिन हो जाती है वो। तो कुछ इस तरह डिफरेंट होते हैं ना हर किसी का रिचुअल। ये देखो मेरी नानी, ये भी बड़ी खुश है हाँ अपने, चलो पहला एक मतलब घर का एक नाती उनका शादी हो रहा है उनका। एंड तब तक मेरे देवर एंड मेरी देवरानी भी आए हुए थे। एंड आपने तो इसको देखा ही होगा टिनी को। एंड मेरे देवर भी थे, तो उसको भी इतनी बेचारी रेडी होके इतने अच्छे से आई, साफ सुथरी बन के फिर उसको सब ने वहाँ पे लगा दिया। कुछ लोगों ने उसके रिसेप्शन में देखा हुआ था, बहुत टाइम हो गया ना, अभी मिलना जुलना तो शादी में ही होता है यार, या तो फिर घर वाले हम मिलते एक दूसरे से, ऐसे पूरे रिश्तेदार वगैरह तो नहीं देख पाते। तो फिर मैंने भी उसको लगा दिया कि चल तू भी लगा ले, मैंने तो शादी में नहीं लगाया था। एंड उसके बाद मेरे देवर वहाँ पे दूर खड़े हुए थे, तो मैंने बोला तू देख टिनी, मैं थोड़ा सा लेके जाके ना लगाती हूँ, देखे कितना शांत से खड़े हुए हैं। एंड ये देखो उनको भी मैंने बहुत अच्छे से लगाया। फिर बाद में ना बाबून बोलते, मेरे जो देवर है वो बोल रहे भाभी आप जब मेरे पास आ रही थी ना मैं हल्दी लगाने के लिए, मुझे पता लगा, बट मैं क्या करूँगा, आपको रोकूँ नहीं लगाने दो, क्या करूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बड़े प्यारे हैं मेरे सारे देवर, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है। एंड बहुत मिस करा मैंने महेंद्र को, क्योंकि उनको तबीयत एक्चुअली ख़राब था। प्लान हमने बहुत करा था यहाँ पे आने से पहले कि हल्दी में ना हम लोग ये करेंगे, मैं तो लगाऊंगी आपको देखना हल्दी। मैंने इतना कुछ उनको बोल के रखा था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बट ठीक है अभी क्या ही कर रहे, जो होना था। एंड वो भी हॉस्पिटल जाके आ गए थे, बट डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा रेस्ट करो क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, इसीलिए वो ना फिर वापस नहीं आए यहाँ पे। इवन वो मेरे देवर की जो हल्दी वहाँ पे भी उन्होंने अटेंड नहीं कर पाए थे, बहुत वीक हो गया था उनका तबीयत, मतलब बहुत ख़राब हो गया था। बस यहाँ पे जो लास्ट जो होता है पानी डालना, वो तो एक मग डालना होता है। मैं ही बकेट भर के लेकर आई थी जानबूझ के कि मैं सोनू को तो भिगा कर ही रहूँगी पूरा बाल्टी। तो किसी ने मेरे को बोला कि ऐसे बाल्टी से उसके ऊपर आज ऐसे नहीं उल्टाते पानी ना, नहीं डालते, तो बाल्टी भर के उसको लेके उसी को मैंने मग करके उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन उसको फोटोज़ बड़े अच्छे आए थे। उसके बाद सब ने मेरे को मना कर रहे थे मत कर मत कर, मैं बोली देख तेरा फ़ोटो कितना अच्छा आएगा अभी। तो यहाँ पे बस आखिरी बार फ़ोटो खिंचवा के मैं जा रही थी मोक्ष को सुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था। अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके साथ शेयर करी, पूरा कार्यक्रम ख़त्म होते होते 1.5 घंटे के करीब हो गया था। एंड तब तक मोक्ष को भी नींद आ गया था, सुबह का उठा हुआ था। सोचो जब वो मेरे साथ गया था ना तब उठा था। एंड फिर अब जाके आई थिंक 11:30 ऐसा कुछ बज रहा होगा, अब भी वो सोया। मैंने बस फेस को पानी में धोया था, मतलब फेस वॉश वगैरह नहीं करा था। मैं वही बोल रही थी मम्मी को, और मम्मी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे थी, तो मैंने उसको म्यूट पे ही रखा था। तो यहाँ पे ये मेरी बड़ी माँ। हाय तो गो हाय नानी आयरन जाऊँ ना ଏବେ ଇଏକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଳେଇ ତୋର ମୋର ମୋ ସେମ୍ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି ନେଇକି ଆଜି ଆମର ସେମ୍ ସେମ୍ ଲାଗୁନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ତମେ ବି ଆସ, ତମେ ତ ମଝିରେ ବି ସେଠି ଦେଇପାରିବ। नहीं ये मेरी दीदी, ये कौन पता नहीं, ये मैं। तो बस अभी करीब 12 बज गए थे, तो वहाँ पे भी ससुराल में भी काम है, तो मेरे देवर एंड देवरानी निकल रहे थे अभी यहाँ से। मैं बाद में जाऊँगी क्योंकि मोक्ष से भी सो रहा है, जब वो उठेगा मैं उसको थोड़ा सा खिला के यहाँ से निकल के जाऊँगी, क्योंकि जैसे ही जाऊँगी ना फिर वहाँ पे हमें मंदिर भी जाना है। यही होता है, मैं बोल रही थी मेरी देवरानी को कुछ बोलेगी तो बोलते मैं क्या बोलूँ दीदी, यही होता है। अभी तक कुछ करो नहीं बाबू। हाय हाय, हाउ आर यू? ଯାହା କୁହ ନିଜେ କହିପାରିଲ। अरे हिंदी में कह दो। ये मेरी जो देवरानी की बेटी है एंड माहिका, ये दोनों बहनें इन्हीं की इन्होंने एक्चुअली शादी का मज़ा लिया है। मतलब वो जो इतने बड़े बड़े भगोने थे ना खाना बनाने के, उसमें जाके बैठ जाते थे। पता नहीं क्या क्या हरकतें इन्होंने करा हुआ है, मस्ती पूरी शादी में बोलो मत। सब लोग गए, अभी टाइम हो रहा है 11:30 12, मतलब सब लोग गए, 12:30 बज रहे हैं, सब लोग गए।
खाने के टाइम पे सिर्फ वापस आएंगे। यहाँ पे ना साइड में हमारा वहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हो भी गया है खाना बनाना। मेरे देवरा दोनों आए हुए थे ना, एंड वो लोग चले गए। अभी वो यहाँ पे वो लोग नहीं खाना खाएं क्योंकि वहाँ पे भी है, एंड मुझे भी जाना है। मुझे इतना ज़्यादा ना सिर दुख रहा है क्योंकि कल रात को सोते सोते 2-3 ऐसा कुछ बज गया ना। सुबह फिर मैं 6 बजे करीब, 6 बजा ही नहीं था, मैं उठ गई थी जाने के लिए, रेडी होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुबह पूजा था, जाना था। एक साड़ी पहन के जाना था, फिर आई, फिर चेंज करी, फिर मोक्ष के साथ बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं मेरे साथ, बोलो मत क्या ही करे। तो मोक्ष अभी सो रहा है तो मैं इसको आराम से सोने दे रही हूँ, अभी नहीं जाऊँगी मैं। एंड ये देखो पॉप आउट हो गया पिंपल, हल्दी लगते ही ना निकल जाते हैं मेरे फेस पे। तो मोक्ष थोड़ा सा उठेगा आराम से, मैं उसको खिला के लेके जाऊंगी क्योंकि फिर उसका नींद डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। मेरे भी आंख में इतनी दर्द हो रही है ना, एंड इवन महेंद्र का भी इतने टायर्ड हो गए ना हम लोग के, ट्रैवल बहुत हो गया ना हमारा, ट्रैवल होना, फिर इधर उधर भागा दौड़ी में ही उनका भी ऑफिस का काम भी वो कर रहे थे। आई थिंक पता नहीं क्या इंडाइजेशन वर्क किया वो, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है उनको वहाँ पे। तो पता नहीं यार कैसे होगा ये शादी वादी में ना, ये चीज़ें खो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लो हो गई हल्दी, सोनू की लग गई मेरी मेहंदी, बड़ी रंग लाई है देखो बहुत अच्छे से। अभी शाम को 4 बजे वहाँ पे भी सारे माता रानी के मंदिर जाएंगे, मेरे देवर के जो हल्दी से पहले जाते हैं जाएंगे, फिर उनकी शाम को हल्दी है, फिर रात को हम लोग निकलेंगे। मेरा सर ना फटा जा रहा है यहाँ पे बहुत जोर से, बोलो मत। बट क्या दिखाओ यार, घर आपको दिखाओ एकदम शादी वाले घर पे से फैल के पड़ा रहता है ना सारा सामान, और एक कमरे में वैसा फैल के पड़ा हुआ है। तो कोई तो एक था, मेरी कोई कज़न आई थी, वो बोल रही थी यार दीदी अब तो घर थोड़ा सा साफ़ रख लेते कि गेस्ट आएंगे। वो बोले गेस्ट आएंगे, शादी में ऐसे ही पड़ा रहने दो, सबका लगेज है, कौन किसका लगेज हम लोग कहाँ पे उठाएंगे। हर एक रूम में जिस रूम में जो भी रह रहा है ना, उनके रूम में सारे लगेज वहीं पे पड़े हुए हैं। मेरे तो यहीं पे 3-4 सूटकेस मेरे यहीं पे पड़े हुए हैं, मासी के यहीं पे इस रूम में ये कवर हो गया। फिर ऊपर वाले रूम में मेरे मासी के बच्चे आए हैं ना, उनके सामान, सोनू का लगेज, फिर वो जो शादी के लिए जाएगा वो सारा सूटकेस भरा पड़ा है वहाँ पे। नानी का, मेरी छोटी नानी यहाँ पे उनका, मेरी बड़ी माँ आई आज उनका, बाकी सारे रिश्तेदार ना ऐसा हमारे यहाँ पे आके रुकेंगे, लेकिन यहीं के हैं सारे, तो सब लोग आएंगे। सुबह आए थे, हल्दी के बाद सब लोग चले गए, अभी फिर से आएंगे लंच वगैरह के टाइम पे फिर आएंगे। अभी फिर हम लोग मिलेंगे, सब लोग कब मिलेंगे पता है, जब हमारे शादी के बाद हम लोग वहाँ से रिटर्न आएंगे ना, तब जाके हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अलग जाएंगे देवर की शादी में, ये लोग सोने के लिए बारात लेके हुई, ये लोग निकलेंगे यहाँ से। मम्मी पापा भी जाते मेरे देवर के यहाँ पे, बट सोनू के यहाँ पे जाना पड़ रहा है ना, इकट्ठे निकल गया यार। अच्छा हुआ कि एक ही दिन में नहीं हुआ, वो तो और मुश्किल हो जाती, एक दिन का बीच में गैप है, अभी पता नहीं कैसे वो भी मैनेज होगा। उनकी तबीयत ख़राब है वहाँ पर महेंद्र की, बच्चों को लेके मेरे को इतना डर लग रहा है ना, अभी बोलो मत, बात भी नहीं हुई, वो सो रहे हैं। तो देखो क्या ये होता है, क्या करते हैं। चलो मैं चेंज करूँगी साड़ी, इतना ज़्यादा मेरे को टायर्ड लग रहा है। कौन मम्मी मोर से डना दे कहीं, मम्मी को देखो, मम्मी भी एकदम थकी। मम्मी लग गई मम्मी हल्दी आपके बेटे को। मम्मी तो देखो यार कैसे हो गई, थकी सी हो गई। सोई पड़ो मम्मी, ଶୋଇବାରନି हाँ आसवे ना टे सो बड़ी था हेले साड़ी बड़े बड़े मम्मी संबलपुरी साड़ी पहनी है, कितना मस्त से लग रही है, बढ़िया लग रही है, बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रही है मम्मी, बहुत। ये बैंगल्स मैंने हल्दी के लिए पहना हुआ था, आप सबको मेरे बैंगल्स बहुत पसंद आते हैं, तो ये मेरे शाम को आज देवर की जो हल्दी होगा ना उसमें भी काम आ जाएगा। साड़ी चेंज करने का बिल्कुल ताकत नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये साड़ी मैंने मनाली पूरल से लिया है, आप सबको पता होगा, मैंने वहाँ से ये मैंने खुद खरीदा है, लेकिन आपको इसी के लिए बता रही हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये साड़ी। एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है इसके फ़ोटोज़ के लिए। अगर आपको ऐसे साड़ीज़ चाहिए तो इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पूरा हैंड वर्क हुआ है इसमें, साड़ी इसमें बहुत प्रिटी था, सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा लगा। ब्लाउज़ में इसका बहुत अच्छा सा काम हुआ था, पूरा ब्लाउज़ काम था। एंड अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ होगा वहाँ से आप लोग जाके उनसे बात कर सकते हो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, साथ ही साथ कुछ फोटोज़ मैंने आपके साथ हल्दी के शेयर करे, तो कंटिन्यू करते इसी ब्लॉग को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। बाय, टेक केयर।